क्या छोटे बच्चों को ब्रेकियल प्लेक्सस पैल्सी हो सकती है? यस, द आंसर इज यस। इसको हम बर्थ पैल्सी बोलते हैं। बेसिकली बर्थ के टाइम पर कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से बर्थ पैल्सी होने का चांस होता है। उनमें से एक होता है स्मॉल साइज ऑफ द मदर्स पेल्विस, दूसरा होता है लार्ज हेड ऑफ द बेबी। कई बार ये डायबिटीज की कंडीशंस में भी बेबी का बर्थ वेट बढ़ जाता है और बेबी का साइज बढ़ जाता है। उसके अलावा कई बार डिफिकल्टी ऑफ लेबर के वक्त जब पुश किया जाता है या पुल किया जाता है बेबी को, पहले आज से कुछ टाइम पहले फोर्सेप्स डिलीवरी बहुत कॉमनली होता था, जिसकी वजह से बहुत कॉमन था ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी, बट अब फोर्सेप्स डिलीवरी कम हो गया है। लेकिन उसके बावजूद भी नॉर्मल बर्थ के टाइम पर या फिर इवन सिजेरियन के टाइम पर जब बेबी हेड बड़ा होता है और उसको निकालने के लिए जब पुल किया जाता है तो उसकी वजह से नेक पर आने वाले झटके की वजह से बर्थ पैल्सी हो सकती है। मेरी नेक्स्ट वीडियोस में मैं डिस्कस करूंगा कि बर्थ पैल्सी कितने टाइप की होती है। तो ये तो हमने डिस्कस किया कि ये कारण होते हैं, तो हम कैसे नोटिस करें या कैसे हमें पता चले कि बच्चे को बर्थ पैल्सी हो गई है। तो बेसिकली बर्थ होने के बाद बेबी के सारे बच्चा जब रोता है तो अपने चारों हाथ पैरों को हिलाता है। तो जो बर्थ पैल्सी के बच्चे होते हैं वो उनका जो हाथ होता है, जो सबसे कॉमनेस्ट टाइप होता है, उसमें हाथ बॉडी के साथ में होता है और हाथ मूव तो कर रहे होते हैं पर शोल्डर और एल्बो मूव नहीं कर पा रहे होते हैं। ये कॉमनेस्ट बर्थ पैल्सी में ऐसा होता है। तो ये चीज़ देखने वाली होती है कि बर्थ के बाद कि बेबी अपने चारों हाथ और पैर सब कुछ हिला रहा है, तो ज़रूर देखना चाहिए। और यदि वो नहीं हिला रहा है, शोल्डर एल्बो का मूवमेंट नहीं हो रहा है, हाथ का मूवमेंट नहीं हो रहा, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उस बेबी को बर्थ पैल्सी हो गई है।